हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के बारे में, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपने सभी ने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो आज की ये वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में, हम बात करने वाले हैं मैथ सेक्शन में कि हम मैथ्स में 100% स्कोर किस तरीके से कर सकते हैं, मैथ को किस तरीके से हमें तैयार करना है जिससे हम 25 में से 25 नंबर का मैथ्स को सही से कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मैथ्स जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में मैथ्स आने वाला है उसमें क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है, क्या क्या इसके सिलेबस में है, उसके बारे में हम एक बार से ब्रीफ में देखते हैं। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में जो है मैथ्स कितने नंबर का आता है, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स जो है टोटल 25 नंबर का आता है। 25 नंबर में हमारे 3 सेक्शनों में इसको बांटा गया है। पहला जो सेक्शन है वो एलिमेंट्री अरिथमेटिक है, वो जो हमारा 5 नंबर का मैथ्स है। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ हमारे 10 नंबर के हैं और टेबल के नंबर है हमारी 10 नंबर की। ये कहने को तो आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं। वो क्या क्या है उनको बारे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेबस दिया गया है पेट का, उसमें हमारे मैथ्स में क्या क्या दिया। जो हमारा प्रारंभिक अंकगणित है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, घातांक व घात और एवरेज, ये इसने सिलेबस दिया गया है, जो कि 5 क्वेश्चन आने हैं और 5 ही नंबर का ये होने वाला है। उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 में 5-5 प्रश्न होंगे, मतलब कुल मिला के इसके 10 प्रश्न हो जाएंगे। तो 2 ग्राफ आएंगे, मतलब कि और 2 ग्राफ में 5-5 सेक्शन में 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 5 ही दूसरे में आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल कितने नंबर के? 10 नंबर के। इसी तरीके से तालिका आएगी, टेबल जिसको बोलते हैं। 2 टेबल आएंगे, दोनों टेबल में हमारे 5-5 क्वेश्चन होंगे। कुल मिला के कितने नंबर का होगा? ये भी कुल मिला के 10 नंबर का। और 10 और 10 20 और 5 25, कुल मिला के कितना हो गया? 25 नंबर का मैथ हो गया। ओवरऑल कितना टोटल है? 100। अगर मैं बात करूं तो 1/4 अगर 4 हिस्सों में से एक हिस्सा आपने अच्छा कर लिया, यानी आपको जो है अब आपका ये फोकस होना चाहिए कि हम 25 में से 25 किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। उसके लिए ही आज के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो। देखिए, अब ये तो हमारा सिलेबस में दिया गया था। होल नंबर, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, परसेंटेज, सिंपल अरिथमेटिक इक्वेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पावर सेट्स एंड एवरेज, ये तो हमें दिया गया था सिलेबस में। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज होती है वो मैं आपको बता दूं एलिमेंट्री अरिथमेटिक में। देखिए, एलिमेंट्री अरिथमेटिक का मतलब क्या है? अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो ये सारे के सारे नंबर बेसिक में आता है। देखिए, जैसे अंक है, संख्या, जातिमान, स्थानीयमान, सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, दशमलव संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आदर्श संख्या, ये सारा का सारा बेसिक डाटा होता है अर्थमेटिक का। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उसने कहा तो है एलिमेंट्री मैथ, उसमें सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है होल नंबर का, लेकिन ये होल नंबर ना होके ये सारा का सारा चीजें उस आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना है, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे नंबर होते क्या क्या हैं। उसके बाद बेसिक में और क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम जो है सारा का सारा वो नंबर सिस्टम बेसिक में आता है। उसके अंदर यूनिट डिजिट हो सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सारी चीजें, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय आपने पढ़ा होगा, पावर सेट इंडिसेस, ये भी आपने घातांक करनी दे रखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सिंप्लीफिकेशन भी हमारा जो है एलिमेंट्री अरिथमेटिक के रूप में ही प्रयोग होता है, इसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। ठीक है, आप एलसीएम और एचसीएम जो है ये भी कभी कभी पूछ सकता है इसमें। हालांकि दूसरी बार एग्जाम हो रहा है, इससे पहले 2021 में ये एग्जाम हुआ था, उसमें हमारा जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार जो एग्जाम आने वाला है वो पहले से 2021 से जो है थोड़ा सा हार्ड लेवल का आने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज जब स्टार्टिंग में शुरू होती है तो वो बहुत आसान लेवल पे होती है, लेकिन इस बार जो है उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके दिया जाएगा। तो ये है हमारा एलिमेंट्री अरिथमेटिक, जो कि 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ग्राफ की। ग्राफ में क्या है? देखिए, ग्राफ 10 नंबर का आएगा। ग्राफ हमारे कितने हैं? आप बात, एक वर्ड है यहाँ पे ग्राफ, लेकिन ग्राफ भी तो कितने प्रकार के होते हैं? ग्राफ होते हैं 4 तरह के। लाइन ग्राफ हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, आपको मैं इस क्लास में सिर्फ ब्रीफ करके बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं क्या। इस पे क्लास हमारी आगे शुरू होंगी, तो अभी फिलहाल के लिए आप ये पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। अगर मैं बात करूँ, देखिए लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ होता है इस तरीके से, लाइनें बनी हुई होती हैं 2 3 4, जितने भी डाटा हमसे दिया गया तो इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से आपको जो है सीढ़ी की तरह जो है टेबल मिलेगी, तो ये होता है हिस्टोग्राम। यहाँ पे कुछ भी डाटा दिया गया उसमें हमें कैलकुलेशन करने को कहा जाएगा। उसके बाद होता है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इसमें कोई भी कंपनी हो सकती है, ए बी सी डी, उसके अलग अलग जो है वर्कर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, उनका ग्राफ दिया जाएगा। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर है, ये आपको देखने पे ही पता चल रहा होगा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद एक होता है हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट हमारा देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इन सभी पर आधारित जो है आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन या तो इस पे हो सकता है, लाइन ग्राफ पे हो सकता है, हिस्टोग्राम पे हो सकता है, बार ग्राफ पे हो सकता है, पाई चार्ट पे हो सकता है। तो 2 ग्राफ होगा, 2 ग्राफ के अंदर जो है आपको 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 5-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है इनको अच्छे से तैयार करना है और ये तैयार करने के बाद आपके सीधे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें टेबल की, टेबल कितने नंबर की है? देखिए टेबल भी हमारी 10 नंबर की है। 2 टेबल आने वाली है। टेबल की फॉर्म देखिए इस तरीके से आपको टेबल मिलेगी। कोई भी डाटा दिया रहेगा कंपनी का, किसी भी चीज का, इंस्टीट्यूट का, तो वहां से आपको कैलकुलेशन करनी। उसमें आप क्या क्या पूछ सकता है, देखिए उसमें वृद्धि पूछ सकता है, कमी पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। ये सारी चीजें बेसिक में आती हैं। तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि बड़े बड़े डाटा की कैलकुलेशन हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन चीज क्वेश्चन करना नहीं होगा। मेन चीज जो होगा हमारा टाइम से कम समय में जो है क्वेश्चन को करना होगा। जितने कम समय में आप मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करोगे उतने ही आपके जो है चांसेस ज्यादा रहेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो आज अब बात करते हैं कि मैथ्स में हम फुल नंबर कैसे लाएं। हमें टारगेट रखना है अपना 25 में से 25 मार्क्स का। टोटल 25 नंबर का मैथ्स आ रहा है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आने वाली हैं। और अब जो है हम बात करेंगे कि हमको इसको किस तरीके से हासिल करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स जो है 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है जो मैथ्स को अच्छा लगता है, जिसका मैथ्स फेवरेट होता है। एक होता है जो मैथ्स से डरते हैं। एक बच्चे होते हैं वो जिसको मैथ्स से डर लगता है। तो आज के हम इस वीडियो में उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इसको मैथ्स से डर लगता है कि उनको क्या करना है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, उनको आपको पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो अगर आप मैथ्स में 25 में से 25 स्कोर करना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में, तो आपको जो है ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जो है सारे नंबरों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है। जो भी मैंने आपको नंबर बताए थे, इन नंबरों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इन नंबर की सबके सब सारे नंबरों की, इन सारों की, ये क्या क्या नंबर होते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, ठीक है, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर एक बार आपको नंबरों की जानकारी होगी तो आप कहीं पे भी मार नहीं खाने वाले। दूसरा पॉइंट जो है आपको जो है बेसिक कैलकुलेशन की जो नॉलेज होनी चाहिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग वो कैसे करते हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसकी? जोड़ गुणा घटाओ और भाग, इन तीन चीजों की जो है आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कम से कम एवरेज स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर गुणा करने के लिए आपको दो डिजिट की गुणा करने के लिए बोला जाए, आप जो है उसकी गुणा जो है ऐसे लिख के करोगे नहीं। आपको जो है इसका शॉर्ट तरीका पता होना चाहिए, कम से कम समय में हम कैसे इनकी जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप कहीं पे भी यूट्यूब पे जाके जो है वीडियो को सर्च कर सकते हैं और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ये चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन का समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना है। जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि हम क्वेश्चन को पढ़ तो लेते हैं, जिनसे आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो या ऑनलाइन कोचिंग करते हो, तो सबसे ज्यादा कमेंट क्या आती है कि आप तो ये क्वेश्चन को पढ़ के ये पता लगा लेते हो कि हमको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं घर पे क्वेश्चनों को तो हमको ये नहीं पता रहता कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, कौन सा वो मेथड है जो इस क्वेश्चन को सोल्यूशन देगी। तो वो चीज आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको हमारे यहाँ पे मिलने वाली। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है कि मैं बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ये बताऊं उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मेन चीज की कि क्या है, किस तरीके से कौन से वो स्टेप हैं जिनसे हम जो है मैथ्स में फुल नंबर ला सकते हैं। उसके लिए आपको 3 स्टेप पे काम करना पड़ेगा। 3 स्टेप कौन कौन से? देखिए सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ से होगा? जो भी आपका टीचर है, चाहे वो आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? आपका सबसे पहला काम बनता है जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यकीन मानिए आपको समझ में कुछ भी चीजें नहीं आने वाली। जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, चीजें हैं क्या और कहाँ से निकल के आई हैं। ठीक है, वो चीज कौन क्लियर कराएगा? आपका टीचर, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। दूसरी बात है आप उसका नोट्स बनाइए, जो भी आपको टीचर ने बनाया है और जो भी आपके पास बुक्स है। नोट्स कैसे बनेगा? जो भी आपके पास बुक्स है और जो आपको टीचर ने नोट्स बनाए हैं, नोट कॉन्सेप्ट बताया है, उस चीज का आप नोट्स बनाइए। इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे भी फायदा होने वाला है जब भी आपका एग्जाम आएगा तो उससे 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले आप क्या करोगे, फटाफट रिवीजन करोगे। रिवीजन से आपका जो है रिवाइज हो जाएगा, जो चीज आपने लिखी है वो आपके तैयार हो जाएंगी। अगर आप नहीं लिखोगे, दूसरों की चीजें पढ़ोगे तो आपको वो चीजें तैयार नहीं होने वाली। बार बार पढ़ने से ही चीजें तैयार होंगी। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स बुक से बनाइए और जो टीचर ने पढ़ाया है वो उससे बनाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना है। आपके पास जो भी मैथ की बुक है, ठीक है, मैथ की बुक जोन सी भी है उसके सारे क्वेश्चन लगाइए। जब हम टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने मान लो नंबर सिस्टम पढ़ा, पहले दिन हमने पढ़ा क्या?
नंबर सिस्टम। तो आपका काम क्या बनता है, नंबर सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद जो भी मैथ्स है आपके पास, चाहे वो कोई सी भी बुक हो, ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए आप अलग से मैथ की बुक लोगे, नहीं, जो भी आपके पास बुक है उसको लीजिए और उससे जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है उन सभी को लगा दीजिए। अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको आपका जो है, ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो अपने टीचर से पूछिए, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जो भी तरीका है ऑनलाइन पूछने का, चाहे डाउट ग्रुप हो, कुछ भी हो, आप उसमें क्वेश्चन को पुटअप करिए और सारे क्वेश्चन को लगे। उसके बाद जब एग्जाम आता है, एग्जाम टाइम से पहले आपको 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जिस तरीके से पूछा गया है, उन सभी को सोल्व करना है। तो ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आप यकीन मानिए कि आप मैथ्स में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि मैथ्स क्या अधिक है, अर्थमेटिक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, जो पूरा अर्थमेटिक है वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो अब जो ही अर्थमेटिक में ये सारा सिलेबस आता है, जो मैंने सिलेबस नीचे दिया गया है। इस पूरे अर्थमेटिक को मैंने जो है 5 मेथड से डिवाइड किया है। वो 5 मेथड कौन से हैं? पहला है बेसिक मेथड, दूसरा एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड और ये है मिक्स मेथड। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल कोर्स है जो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है। उसमें मैंने जो है बेसिक कंप्लीट करा दिया है। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सोर्स इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम, ये सारे के सारे बेसिक से एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। हर एक चीज इसमें मैंने आपको शामिल करी है जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और सारे के सारे जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जो भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया एक बार तो यकीन मानिए 30 से 40% आप मैथ्स को आसानी से सोल्व कर रहे हो। उसके बाद हमने पढ़ा था एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में हमने टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड बेसिस, ये तीनों चैप्टर हमने एक सिंगल मेथड एलसीएम से कंप्लीट करे थे। अब जो हम कर रहे हैं वो रेशो मेथड पढ़ रहे हैं। रेशो में हमारा रेशो स्टार्ट हो गया है। रेशो में हमने जो है रेशो का बेसिक, प्रोपोर्शन का बेसिक और जो इनसे रिलेटेड जो है हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा। एक हमने अभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था, इससे रिसेंटली जो लास्ट मेरी क्लास थी वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में थी, वो भी एक सिंगल मेथड से मैं जो है रेशो से इन सभी चैप्टर को खत्म कराऊंगा। आपका रेशो, पार्टनरशिप, एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये सारे के सारे चैप्टर एक सिंगल मेथड से कराने वाले हैं। वो सिंगल मेथड कौन सा है? रेशो का मेथड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज। इन सभी चैप्टर को हम सिर्फ एक सिंगल मेथड से परसेंटेज से खत्म करेंगे। और उसके बाद जो भी चैप्टर बचते हैं, जैसे स्टैटिक्स है, जनरल मेजरमेंट है, पॉलीगन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डीआई है, इन सभी को हम जो है एक अच्छे लेवल से खत्म करेंगे। साथियों, अगर आप भी इस तरीके से मैथ को पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल पे जाइए और हमारे चैनल पे जो है बेसिक अर्थमेटिक के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको बेसिक पूरा के पूरा जो भी मैंने अभी आपको चैप्टर बताए थे, बेसिक अर्थमेटिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आपको सीरियल से सारी की सारी क्लासें मिल जाएंगी इसी क्रम में। उसके बाद है एक एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में भी आपको जो है तीनों चैप्टरों की क्लास सीरियल से मिल जाएंगी। सबसे पहले तो आपको जो टाइम एंड वर्क है, वर्क एंड वेजेस है, इसी तरीके से पाइपलाइन सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, अगर आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी अगर मैथ सोल्व करते हो तो वहाँ पे कोई भी समस्या आती है तो आपका तुरंत उसका जो है सोल्यूशन अपने व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए